जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने TWR परिवार में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था, एक बार उस टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले हमने 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री पर आधारित प्रश्न को हल किया था और दूसरे टॉपिक हमारा था दोनों सुइयों के समान दूरी पर आधारित प्रश्न। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है तेज एवं मंद समय पर आधारित प्रश्न, घड़ी पर आधारित प्रश्न, तेज एवं मंद घड़ी पर आधारित प्रश्न। तो प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन है, पहले टाइप लिख देते हैं आपका। अगला नेक्स्ट टाइप क्या है? तेज, नेक्स्ट टाइप है आपका तेज एवं मंद घड़ी पर आधारित प्रश्न। घड़ी पर आधारित प्रश्न, घड़ी पर आधारित प्रश्न, तेज एवं मंद घड़ी पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन है हमारा, सुरेश की घड़ी 'मंगलवार को दोपहर 2 बजे, मंगलवार को दोपहर 2 बजे, मंगलवार को दोपहर 2 बजे सही समय से 5 मिनट, सही समय से 5 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट पीछे है, और गुरुवार को, दोपहर 2 बजे, और गुरुवार को दोपहर 2 बजे, और गुरुवार को दोपहर 2 बजे सही समय से 3 मिनट आगे है। इसने ठीक समय कब दिखाया? इसने ठीक समय कब दिखाया? प्रश्न है हमारा, सुरेश की घड़ी मंगलवार को दोपहर 2 बजे से, सुरेश की घड़ी मंगलवार को दोपहर 2 बजे से 2 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे है, और गुरुवार को दोपहर 2 बजे से सही समय से 3 मिनट आगे है। गुरुवार को 2 बजे से 3 मिनट आगे है। तो इसने ठीक समय कब दिखाया, मतलब एग्जैक्ट टाइम कब दिखाया है? तो पहले प्रश्न में देखेंगे कि मंगलवार को दोपहर 2 बजे से घड़ी 5 मिनट पीछे है, और गुरुवार
गुरुवार को घड़ी 2 बजे से, मतलब दोपहर 2 बजे से 3 मिनट आगे है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, पहले देखेंगे कि टोटल टाइम टी अपॉन टी, टी 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 मतलब टोटल टाइम अपॉन स्लो टाइम। स्लो टाइम मतलब यही जो 5 मिनट पीछे है, मतलब धीमी गति से चल रही, मंद गति से, स्लो टाइम प्लस फास्ट टाइम इनटू स्लो टाइम। ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले पे इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं करने हैं। तो दिया है कि 2:05 पीछे है। 5 मिनट पीछे मतलब 5 मिनट स्लो टाइम है इसका, और 3 मिनट फास्ट टाइम है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? मंगलवार से गुरुवार के बीच का जो टाइम होगा वो 48 घंटे का होगा। जो समय होगा वो 48 घंटे का होगा। तो जो टोटल टाइम अपॉन एस प्लस एफ इंटू एस बराबर टोटल टाइम मतलब होगा 48। मंगलवार से गुरुवार के बीच 48 घंटे का गए। फिर स्लो टाइम का मतलब है 5 मिनट पीछे है तो 5 मिनट ही इसका स्लो टाइम है। 5 प्लस और 3 मिनट फास्ट है, मतलब 3 मिनट आगे है तो 3 मिनट इसका फास्ट टाइम है, इंटू 5 हो जाएगा। तो 48/8 गुणे 5, 6×5 = 30 हो जाएगा। 30 घंटे हो जाएगा, 30 आवर्स। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 30 आवर्स के बाद, 30 आवर्स हुआ। उसके बाद हम मंगलवार का जो 2 PM है प्लस 30 आवर्स जो इधर निकले हुए हैं, 30 घंटे निकले हुए हैं जो, तो 30 को हम मंगलवार 30 को हम 24 + 6 कर सकते हैं। 2 PM प्लस 24 + 6, 30 को हम 24 + 6 कर सकते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 2 PM। अगर मंगलवार को दोपहर के 2 बजे से 24 घंटे बाद बुधवार को 24 घंटे बाद, मंगलवार के 24 घंटे बाद बुधवार को सेम यही समय हो रहा होगा। 24 घंटे बाद फिर से 2 बज रहे होंगे, दोपहर के 2 बज रहे होंगे। तो बुधवार का 24 घंटे बाद, मतलब जब इसमें 24 ऐड करने के बाद बुधवार का 2 PM आया। 2 PM में अगर 6 हम और प्लस करते हैं तो बुधवार के शाम के 8 बज रहे होंगे। 8 PM समय दिखाया गया होगा उस घड़ी में। सुरेश की घड़ी जो है मंगलवार को दोपहर 2 बजे से 5 मिनट की देरी से चल रही थी, और गुरुवार दोपहर को 2 बजे सही समय से 3 मिनट आगे चल रही थी। तो उसका जो सही टाइम होगा, एग्जैक्ट टाइम, वो कब दिखाएगी? बुधवार को शाम 8 बजे, बुधवार के शाम को 8 बजे दिखाएगी। तो कैसे दिखाएगी? पहले हम टी अपॉन एस प्लस एफ इंटू एस करेंगे। टोटल टाइम अपॉन स्लो टाइम प्लस फास्ट टाइम इंटू स्लो टाइम। तो मंगलवार और बुधवार के बीच का जो समय होगा वो 48 घंटे का होगा, और स्लो टाइम मतलब 5 मिनट पीछे दिया था तो स्लो टाइम 5 हो जाएगा, और फास्ट टाइम 3 मिनट के आगे से दिया था तो फास्ट टाइम इसका हो जाएगा 3। तो इसको सॉल्व करने के बाद 30 घंटे आए हैं। जब हम मंगलवार के 2 PM से 30 घंटे को प्लस करेंगे, मतलब अगर मंगलवार के 2 बजे में हम 30 घंटा और जोड़ेंगे तो बुधवार का 8 बज रहा होगा। बुधवार को के रात के 8 हो रहे होंगे, शाम के 8 बज रहे होंगे। तो ये रहा आपका प्रश्न, आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, फिर इरेज करते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर 2 बजे दोपहर में 3 मिनट पीछे थी। दोपहर में 3 मिनट पीछे थी। 3 मिनट पीछे थी। 3 मिनट पीछे थी और बुधवार 2 बजे दोपहर और बुधवार 2 बजे मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर में 3 मिनट पीछे थी और बुधवार 2 बजे दोपहर में 5 मिनट आगे है। 5 मिनट आगे है। इसने ठीक समय कब दिखाया? तो इसने ठीक समय कब दिखाया? प्रश्न में दिया है कि मेरी घड़ी दोपहर 2 बजे, सोमवार को दोपहर 2 बजे में 3 मिनट आगे पीछे थी। 3 मिनट क्या थी? पीछे थी। और बुधवार को दोपहर 2 बजे से घड़ी 5 मिनट आगे हो गई। तो ठीक समय कब दिखाएगा? इसका एग्जैक्ट टाइम कब होगा उस पर ध्यान देते हैं। तो इसमें भी वही फॉर्मूला होगा, टी टोटल टाइम अपॉन स्लो टाइम प्लस फास्ट टाइम इंटू स्लो टाइम। तो सोमवार को 2 बजे दोपहर के 2 बजे घड़ी 3 मिनट पीछे थी। 3 मिनट पीछे थी और बुधवार को दोपहर के 2 बजे से घड़ी 5 मिनट आगे है। 5 मिनट्स आगे है। तो ठीक समय क्या होगा उसी टाइम पे रखते हैं। इसका जो सोमवार से बुधवार के बीच का जो गैप है वो 48 घंटे का है। तो टोटल टाइम हो जाएगा 48 अपॉन स्लो टाइम क्या है? 3 है और फास्ट टाइम इसका 5 है और गुणे स्लो टाइम मतलब 3। तो 48/6 में और 3 से गुणा हो जाएगा। 48/8 होगा यहाँ पर। जब 8×48 6 गुणे 3 मतलब 18 घंटा निकल के आया। 18 आवर्स। फिर यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसके आगे से। तो 18 मिनट जब आया है तो सोमवार के 2 बजे से, सोमवार के 2 PM से प्लस 18 घंटा। जब सोमवार के 2 बजे से 18 घंटा प्लस करेंगे तब जाके हमारा ठीक समय एग्जैक्ट समय निकल कर आएगा। तो 18 को हम 12+6 कर सकते हैं। तो सोमवार के दोपहर के 2 बजे से ठीक 12 घंटे बाद रात के 2 बज रहे होंगे। मतलब मंगलवार के मंगलवार के 2 बज के रात के 2 AM हो रहे होंगे। मतलब जब 2 PM में 12 बजे जब 2
दोपहर के 2 बजे में हम 12 प्लस करेंगे, 12 घंटे को ऐड करेंगे तो रात के 2 बज रहे होंगे, मतलब 2 AM हो रहा होगा +6, क्योंकि इस 18 को हम 12 + 6 में तोड़े हुए हैं, तो +6। तो रात के 2 बजे में अगर हम 6 घंटे को और प्लस करेंगे तो सुबह के 8 बज रहे होंगे, मतलब मंगलवार को सुबह 8 AM पर एग्जैक्ट समय दिखाएगा, हमारा ठीक समय दिखाएगा घड़ी सोमवार 2 बजे से अगर 3 मिनट पीछे है, सोमवार के 2 बजे से अगर घड़ी 3 मिनट पीछे है और बुधवार को 2 बजे से 5 मिनट आगे है, तो ठीक समय मंगलवार को सुबह 8 बजे दिखाएगी। तो इस प्रश्न को भी आप लोग नोट करिए, सॉल्व करिए, उसके बाद हम इसे इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि अगला टाइप देखते हैं इसके बाद। अगला टाइप है हमारा, नेक्स्ट टाइप है इकाई परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। इकाई परिवर्तन पर आधारित प्रश्न है, चलिए प्रश्न है हमारा, यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात का समय घड़ी के दिन और रात का समय के घंटे दर्शाते 1 से 24 के घंटे दर्शाते 1 से 24 अंकों का अंग्रेजी वर्णमाला के मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के अक्षरों से सी से प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करें तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा। तो घड़ी में कहा है कि, मतलब प्रश्न में कहा है कि यदि घड़ी के डायल पर दिन और रात का समय के जो घंटे दर्शाए गए हैं वो 1 से 24 तक के अंकों के हैं, तो
अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फाबेट में बेट के अक्षरों से सी से प्रारंभ है, मतलब अगर सी से प्रारंभ है मतलब 1 से 24 तक के अंकों को दर्शाया गया है जो सी से प्रारंभ है, मतलब 1 इज इक्वल टू 1 बराबर सी हो जाएगा। तो सी से प्रारंभ करें तो 16 बजे कौन सा समय, कौन सा 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा। अगर एक बराबर सी है तो ए जो है ए का एक ए पे है, एक का जो अल्फाबेट है पोजीशन है 1 होता है, तो +2 उसके अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट ये सी जो है 1 से +2 पर है। तो 16 + 2 इसी के अकॉर्डिंग अगर 16 में +2 करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 का जो प्लेस वैल्यू है वो आर है। तो जो 16 बजे जब होगा तब आर अक्षर दर्शाया गया होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी एक बार देख सकते हैं हम। एक घड़ी है 12:06, सॉरी घड़ी भी सही नहीं है। 12:06, 9 और 3, 1 2 4 5 7 8 और 10 11। कहा है कि घड़ी को जो प्रारंभ सी से प्रारंभ करे तो 16 बजे, मतलब सी का मतलब 14 से है 12 13, सी का मतलब 1, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, फिर से ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये 1 से 24 तक के अंक दिए हुए हैं जिसको ABCD से डिनोट करना है, इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करना है। तो बोला है कि 16 बजे कौन सा अक्षर, ये है 12, एक हो गया हमारा 13, 14 15 16, 16 मतलब 4 बजे को कहते हैं। 4 बजे आर से रिप्रेजेंट हो रहा है, आर दर्शाया जा रहा है, तो 16 बजे आर दर्शाएगा, इंग्लिश अल्फाबेट के आर अक्षर से दर्शाया जाएगा, आर लेटर से डिनोट किया जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। टाइप अगला देखते हैं, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। टाइप नेक्स्ट है हमारा दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट टाइप है हमारा दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। प्रश्न है, प्रश्न है हमारा दर्पण में 3:15 बजे, दर्पण में 3:15 बजे का समय दिखाती है। 3:15 बजे का, दर्पण में 3:15 बजे का समय दिखाती है। 3:15 बजे का समय दिखाती है। घड़ी में सही समय क्या है? तो घड़ी में
सही समय क्या है? सही समय क्या है? इसका छोटा सा नोट लिखिएगा। जब दर्पण प्रतिबिंब का समय दिया हो, नोट है दर्पण प्रतिबिंब, सॉरी, दर्पण प्रतिबिंब दिए गए हों, दिए गए समय को दर्पण प्रतिबिंब में दिए गए समय को 11:60 से या 23:60 से घटाकर सही समय का निर्धारण किया जा सकता है। सही समय का निर्धारण किया जा सकता है। नोट है कि दर्पण प्रतिबिंब में दिए गए समय को 11:60 या 23:60 से घटाकर सही समय का निर्धारण किया जा सकता है। तो समय क्या दिया गया है? दर्पण में जो समय दिखाया गया है वो 3:15 हो रहा है। 3:15 का मतलब 3:15। घटाना किससे है? या तो हम 11:60 से या तो 23:60 से इसे घटाना है। तो हम 11:23:60 से घटाते हैं, तो जो हमारा एक्चुअल टाइम आएगा, जो समय दिखाया गया है घड़ी में, जो एग्जैक्ट टाइम है वो क्या होगा? तो 60 में 15 माइनस करेंगे 45, और 11 में 3 माइनस करेंगे तो 8। जो एक्चुअल टाइम होगा घड़ी में वो हो रहा होगा 8:45। 8:45 हो रहे होंगे। दर्पण में 3:15 का समय दिखाया गया है जो, तो घड़ी में सही समय क्या होगा? घड़ी का जो सही समय होगा वो 8:45 हो रहा होगा। तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी टाइप पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दीवार पर टंगी एक घड़ी की दीवार पर टंगी एक घड़ी दीवार पर टंगी एक घड़ी की सुइयां दीवार पर टंगी एक घड़ी की सुइयां 4:25 PM 4:25 PM समय दर्शाती हैं एक समतल दर्पण में। समय दर्शाती हैं एक समतल दर्पण में। समतल दर्पण में तो इसकी प्रतिबिंब में क्या, दर्पण में इसकी प्रतिबिंब में क्या समय नजर आएगा? इसकी प्रतिबिंब में क्या समय नजर आएगा? समय नजर आएगा।
प्रश्न में पूछा है कि अगर एक दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां 4:25 का समय दिखा रही होंगी, तो वही टाइम एक समतल दर्पण में क्या दिखाएगा? समतल दर्पण में एग्जैक्ट समय क्या हो रहा होगा? तो समय क्या दिखाया गया है? 4:25। 4:25 को 11:60 से अगर हम घटाते हैं तो समय क्या दिखाएगा? एग्जैक्ट एक्चुअल टाइम क्या दिखाएगा वो आ जाएगा। तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3, और 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 7। जो एक्चुअल टाइम होगा वो हो रहा होगा 7:35। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद आप सभी का।